किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है कमल और स्वागत करता हूं आपका आपके लोकप्रिय चैनल A2XYZ फार्मिंग चैनल पर। साथियों किसान भाइयों, आज हम खेत के अंदर गाजर की बुआई करेंगे। आज की तारीख है 1 अगस्त 2022। तो साथियों 1 अगस्त को हम गाजर की बुआई करेंगे और इस समय की गाजर की बुआई आपको मैं कुछ विस्तृत तरीके से बातचीत करूं आपके साथ। तो साथियों हम इस समय की गाजर आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जानकारी देने जा रहा हूं कि आप अगस्त के फर्स्ट सप्ताह के अंदर गाजर की अगर बुआई करते हो तो मार्केट में सबसे ज़्यादा इस समय की गाजर की जो मार्केट भाव है वो सबसे ज़्यादा इस समय की गाजर के उगाए हुए गाजर का ही सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड होती है। तो अगस्त के पहले सप्ताह में आप गाजर की बुआई करें और गाजर के साथ साथ आप अन्य सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनको भी आप साथ में ले सकते हैं, जैसे मिर्च हुई, जैसे पालक हुआ, साथ ही में और भी जैसे धनिया हुआ। इन फसलों को भी आप साथ में ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं गाजर की जो बड़ी नर्सरी के रूप में गाजर की बड़ी खेती के रूप में करना चाहें तो आप बड़ी खेती कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ दूरी में या फिर कहें तो आधा एकड़ के अंदर हमने गाजर की खेती के लिए जगह रखी है और साथ ही में हमने अन्य सब्जी वर्गीय फसलों के लिए जगह दी है। तो साथियों अगस्त के पहले सप्ताह के अंदर आप गाजर की खेती करते हो तो मैं आपको कहता हूं कि जिस समय मार्केट में डिमांड होती है उस समय ये गाजर पहुंचती है। अगेती गाजर की बुआई का समय एक तो जुलाई महीना होता है या फिर बाद में अगस्त के सेकंड सप्ताह के अंदर बुआई करते हो तो आपकी जो गाजर है वो मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि इस समय की लगाई हुई गाजर की आमदनी सबसे ज़्यादा मार्केट में मिलती है। तो इसकी बुआई के समय आप कौन कौन सी खाद की जानकारी की हम बात करें तो शुरुआत में अगर आप खाद डालना चाहें, क्योंकि अगर आपके खेत में अगर आपने अपने खेत की मिट्टी की अगर जांच करवाई है तो उसकी मिट्टी की जांच के अंदर आपकी खेत में पोषण तत्वों की अगर कमी है तो आप बेसल डोज में कुछ खादों को आप ले सकते हैं। जैसे आप एक तो DAP डाल लें। अगर आप 1 एकड़ में अगर गाजर की खेती को लेकर चल रहे हैं तो आप पहले तो DAP डाल लें और उसके पश्चात थोड़ा पोटाश डाल लें और थोड़ा SSP भी डाल लें और थोड़ा जिंक और सल्फर, इन्हीं सभी को डालकर अच्छी प्रकार से बेसल डोज में आप पहले से छिड़काव कर दीजिए अच्छी प्रकार से। और बाद में आप उसको अच्छी प्रकार से पूरी तरीके से ज़मीन को एक बार रोटावेटर फिरा दीजिए अच्छी प्रकार से और समतलीकरण करके अच्छी प्रकार से ज़मीन को तैयार कर दिए। पोषण युक्त ज़मीन हमारी अब तक तैयार हो जाएगी। इसके पश्चात हम बात आती है कि इसकी बुआई, तो बुआई आप इसको छिड़काव विधि से कर सकते हो और मशीन के माध्यम से और बीज को मशीन के माध्यम से भी कर सकते हो। तो आपको बीज अगर देखें तो अगर छिड़काव विधि से आप बीज का छिड़काव विधि से बीज अगर करते हो तो बीज आपका लगेगा 6 kg के समथिंग 1 एकड़ के अंदर। और अगर आप बिजाई के माध्यम से लगाते हो तो आपको कम से कम 3 किलो बीज के अंदर ही आपका कार्य हो जाएगा। तो ये तो हुई उनकी बीज की मात्रा। और अब इसकी बात करें हम कि बुआई के पश्चात उनमें खादों की हमने चर्चा की और अब हम बात करेंगे इसमें पानी आप कैसे दें। तो पानी आप जब ज़मीन की 2 इंच ज़मीन ऊपर की सूख जाती है उसके पश्चात अब इसके अंदर पानी दें। और ये मिट्टी की हम बात करें इसकी तो ये हर प्रकार की मिट्टी में लग जाता है किसान भाइयों। तो इसमें बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो किसान भाइयों आपकी ज़मीन अगर चिकनी मिट्टी है तो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको अच्छी प्रकार से पहले जुताई करनी होगी। तो ये हमारी मुख्य जो बातें हुई। साथ ही में खाद तत्वों की भी जानकारी आपको बताई कि कौन कौन सी खाद इसके अंदर डालने पहले ही डालने ताकि हमें आगे इसमें देखना न पड़े। और एक सबसे मुख्य बात कि अगर इसके अंदर खरपतवार, गाजर की खेती में सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है कि इसके अंदर खरपतवार अधिक हो जाता है। तो खरपतवार अधिक होने का कारण ये है कि हम इसके अंदर अगर पहले इसका निवारण कर लेते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रहता है। तो पहले आपको मैं बताऊं तो आप पेंडामेथिलिन जो दवा आती है वो 1 एकड़ के अंदर उसका छिड़काव करें और छिड़काव करने की बेसल डोज में आप डाल दीजिए। जब आप शुरुआत के अंदर जब आपको मैंने जो खाद तत्व बताई है वो उसके साथ आप पेंडामेथिलिन भी मिला के डाल दें ताकि खरपतवार ज़मीन से उगेगा ही नहीं। तो ये डालकर आप कर सकते हैं। और उसके पश्चात उगता है तो आपको उसको हाथों से ही उसको अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई करनी होगी खरपतवार की। तो ये जानकारी हुई। साथ ही में अगर किसान भाइयों गाजर का जो हाइब्रिड बीज की हम बात करें तो मैं उपयोग में करने जा रहा हूँ ये
करेटा देसी रेड जो है सबसे अच्छी वैरायटी का जो आता है, सबसे अच्छी वैरायटी जो आती है वो आती है इसकी। तो आप इस गाजर का या फिर कोई भी अच्छी वैरायटी जो हाइब्रिड वैरायटी है उसका आप उपयोग कर सकते हैं अपनी गाजर की फसल के अंदर। तो साथियों, आगे के बारे में हम चर्चा करें तो आप सितंबर महीने की जो गाजर होती है वो बाद में तैयार होकर जाती है, तो मार्केट में जब जाती है, जब सबसे ज़्यादा मार्केट में गाजर की डिमांड होती है, क्योंकि शुरुआत में गाजर आती है और जो अगेती गाजर है वो सर्वप्रथम जाती है, तो हमें मार्केट में अच्छा मुनाफा लेके जाती है। अब किसान भाइयों की एक बात होती है कि हम 1 एकड़ में अगर अगेती गाजर की खेती करते हैं तो हमें कितना मुनाफा हो जाता है। तो मैं किसान भाइयों को बता देता हूं कि 1 एकड़ में अगर आप खेती करके जाते हो तो आपको 2 लाख रुपए तक की आमदनी अच्छी प्रकार से हो जाती है। इसी आधार पर, क्योंकि अच्छी प्रकार से आप अगर देखभाल करते हो, निराई गुड़ाई अच्छी प्रकार से खाद तत्व देते हो और आपकी गाजर समय पर तैयार हो जाती है बनकर, तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए तक की इनकम अच्छी प्रकार से गाजर की खेती 1 एकड़ के अंदर कमा सकते हो। तो किसान भाइयों, ये तो हुई हमारी गाजर की खेती की संपूर्ण जानकारी। और साथ ही में बीज तत्वों की हमने बात कर ली। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारियों के लिए हम आपके लिए ऐसी जानकारी इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को रूबरू करवाएं। तो आपको मिलते हैं हम ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।